चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए देखिए क्या पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ द इंडक्शन। पहला था सेल्फ इंडक्शन, दूसरा है म्यूचुअल इंडक्शन। पहला है सेल्फ, दूसरा है म्यूचुअल इंडक्शन। अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, उसके कारण अगर सराउंडिंग कंडक्टिंग लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है, अगर कहीं किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है और उसके कारण अगर आसपास में जो दूसरा लूप रखा हुआ है, कंडक्टिंग वायर रखा हुआ है, लूप रखा हुआ है, अगर उसमें इंडक्शन होता तब हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इफ करंट इज flowing, if current is flowing through any wire, if current is flowing through any wire, then induced EMF, then induced EMF is developed. If current is flowing through any wire, then induced EMF is developed in the surrounding conducting loop. Then induced EMF is developed in the surrounding conducting loop. Then induction is called the mutual induction. Then induction is called the mutual induction. Then induction is called the mutual induction. चलिए अब देखा जाए इसमें। इसमें भी फाई प्रोपोर्शनल आई, फाई बराबर एम आई। एम को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस। एम को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ई इंड्यूस्ड कितना, ये हो गया माइनस डी फाई बटा डी टी माइनस एम डी आई बटा डी टी माइनस एम डी आई बटा डी टी। ये हो गया इंड्यूस्ड ई एम एम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। सर यूनिट सेम ही होगा तो सेल्फ हाँ, इंडक्शन का यूनिट का सेम ही होगा। यूनिट और डायमेंशन सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस का सेम ही होगा। यूनिट क्या होगा, हेनरी। यूनिट ऑफ एम, ये होगा हेनरी। कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस।
ए में। चलो देखो क्या, ये है लूप, ये है सेंटर, ये है रेडियस, ये है करंट। चलिए मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे लिखिए कितना, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा आर गुना 2 पाई। डायरेक्शन देखिए, हाथ घुमा दीजिए करंट के डायरेक्शन में तो आ गया बाहर, बाहर मतलब आउटवर्ड। अब फ्लक्स लिख दीजिए, बी डॉट एरिया, बी आ गया कितना, म्यू नॉट आई बटा 2 आर, एरिया कितना पाई आर। फ्लक्स बराबर म्यू नॉट पाई आर बटा 2 गुना आई। अब फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर एल आई। कंपेयर करवा दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, कितना आ गया, आई एल बराबर म्यू नॉट पाई आर बाई 2, म्यू नॉट पाई आर बाई 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एल बराबर म्यू नॉट पाई आर बाई 2। जब एक ही टर्न था तब, अगर सपोज कीजिए इसमें नंबर ऑफ टर्न चेंज कर दे, नहीं अगर नंबर ऑफ टर्न एक से ज्यादा कर देंगे तो ये बदल जाएगा। अब आ जाइए बी नंबर, एक सॉलिडॉइड बनाने जा रहा है, क्या बनाने जा रहा है, सॉलिडॉइड। क्या है, रेडियस आर, नंबर ऑफ टर्न एन, लेंथ क्या है एल, करंट क्या है आई, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई। फ्लक्स कितना हो गया, बी गुना एरिया, बी हो गया म्यू नॉट एन आई। एरिया कितना, एक टर्न का एरिया इतना, कितना टर्न, एन गुना एल टर्न। कैसे एन गुना एल टर्न, यूनिट लेंथ में एन टर्न, एल लेंथ में एन गुना एल टर्न। क्या आ गया, 5 बराबर म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर एल आई। फाइव बराबर क्या होता है, एल आई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एल बराबर म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर एल, एल बराबर म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर एल। तो कुछ ये हो गया कैपिटल एल, सेल्फ इंडक्टेंस। अब आइए सी में,
और आगे ले चलते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ stored potential energy in inductor when it is kept in the uniform electric field. Calculation of the stored potential energy in the inductor when it is kept in the uniform electric field. चलिए, stored potential energy कितना होता है? ये है इंडक्टर, ये है L, करंट फ्लो कर रहा है I, तो इसमें एक स्टोर पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है U बराबर हाफ L I स्क्वायर। U है stored potential energy in the inductor। L है क्या? इंडक्टेंस। और I क्या है? करंट। चलिए अब आगे और बढ़ते हैं। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी it is defined as the stored potential energy per unit volume in the magnetic field, in the magnetic field। UD बराबर क्या हो गया? एनर्जी बटा वॉल्यूम, और ये वैल्यू आता है बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बी है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट पर मी ए बी लेते, ये क्या है? म्यू नॉट पर मी ए बी लेते। चलिए और बढ़ते हैं आगे। ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन इंडक्टर, और उसके बाद हो गया एनर्जी डेंसिटी। अब हम लोग चलते हैं ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर। कहाँ चलते हैं? ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर। ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स, ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स। पहला है सीरीज ग्रुपिंग, पहला है सीरीज ग्रुपिंग। चलिए, एक इंडक्टर है ऐसा, दूसरा इंडक्टर ऐसा, ए है L1,
ए है L2, जोड़े हैं सेल से, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, L इक्विवेलेंट बराबर L1 प्लस L2। कैसा ग्रुपिंग होता है? जैसा रेसिस्टेंस का ग्रुपिंग होता है, इसमें भी वैसा ही ग्रुपिंग होता है। दूसरा आ जाइए, पैरेलल ग्रुपिंग। एक ऐसे और दूसरा ऐसे, ये L1 L2, 1/L इक्विवेलेंट बराबर 1/L1 प्लस 1/, 1/L इक्विवेलेंट बराबर 1/L1 प्लस 1/L2। इसका ग्रुपिंग कैसा होता है? जैसा रेसिस्टेंस का ग्रुपिंग होता है। इसको लिखने जा रहा है नोट में, इट्स या ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर आर सिमिलर टू द grouping of a resistor. Grouping of inductors are similar to the grouping of a resistor. तो ये है ग्रुपिंग। चलिए अब और देखा जाए, नोट में और देखते हैं। इम्पोर्टेंट नोट कर दे रहा है, इम्पोर्टेंट नोट। एक ऐसा है, दूसरा ऐसा है, ये L2 है, ये L1 है, इसमें करंट है। यहाँ क्या होता है? सीरीज में है, यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइंड होता है। When L1 and L2 are in series, then mutual inductance is defined, which is given below। चलिए क्या मतलब? अगर दो इंडक्टर दोनों सीरीज में है, सीरीज कैसे पहचानेंगे? जब करंट सेम पास करेगा तो क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होता है? M बराबर होता है अंडर रूट L1 गुना L2। तो ये फार्मूला हो गया। अगर L1 और L2 सेल्फ इंडक्टेंस है तो उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? कितना? M बराबर अंडर रूट L1 गुना L2। ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस। कर जब L1 और L2 सेल्फ इंडक्टेंस है तो उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस इतना। अब देखा जाए एक चीज और, जब ये सीरीज में है तो L इक्विवेलेंट कितना होगा? L1 प्लस L2। ये तो पढ़े ही है, आगे और लिखने जा रहा है। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा तो हमको इतना लेना पड़ेगा। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा तो हमको इतना लेना पड़ेगा। नहीं, कब प्लस लेना पड़ेगा और कब माइनस लेना पड़ेगा? तो देखिए, एक ऐसा है,
दूसरा ऐसा है, ए है L2, ए है L1, करंट है L इक्विवेलेंट बराबर L1 प्लस L2 प्लस 2M। क्या लेना पड़ेगा? L इक्विवेलेंट बराबर L1 प्लस L2 प्लस 2M। कुछ ऐसा। अब देखिए कैसे, डी पार्ट में ये आ गया ऐसा और ये आ गया ऐसा। ये देखिए कैसे, ये है L2, ये है L1, करंट किधर? ध्यान से देखिए, दोनों में सेम ही करंट है लेकिन डायरेक्शन उल्टा है, एक में राइट है एक में लेफ्ट है। तो L इक्विवेलेंट यहाँ आ जाएगा L1 प्लस L2 माइनस 2। देखो तो आ रहा है समझ में? करंट अपोजिट दिख रहा है, सेम डायरेक्शन में, ए वाले फिगर में सेम डायरेक्शन में है। तो करंट L इक्विवेलेंट कितना है? L1 प्लस L2 प्लस 2 है। डी वाले फिगर में L इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 माइनस 2 है। और सी वाले फिगर में देखो करंट सेम ही है इसमें लेकिन अपोजिट था। L1 L2 करंट सेम ही है। यहाँ म्यूचुअल हो जाएगा कितना? 0। तो L इक्विवेलेंट बराबर L1 प्लस, सर तीसरा फिगर के लिए सर चलो बोलो। एल इक्विवेलेंट वाला इक्वेशन बताइएगा फिर से, कैसे आया? चलो और कोई दिक्कत है किसी को तो और बोलो। सर इसमें 2M नहीं है। 2M नहीं समझ में आया? चलो देखो यस तो, सर। देखो पीछे लौटते हैं, यहाँ देखो। चलो देखो इसमें इंपॉर्टेंट नोट में L1 और L2 है। यहाँ L इक्विवेलेंट कितना लिखा गया है? L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। जहाँ M क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। और म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू कितना आएगा? अंडर रूट L1 प्लस अंडर रूट L1 गुना L2। अब इसमें मीनिंग समझा रहे हैं? प्लस कब होगा और माइनस कब होगा, इसमें बस मीनिंग समझाया जा रहा है। प्लस कब होगा और माइनस कब होगा और जीरो कब होगा, ये 3 फिगर के द्वारा समझाया जा रहा है। चलो तो देखो क्या दिखाया गया इसमें। देखो फर्स्ट फिगर में देखो कौन सा सीरीज में है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। देखो तो सीरीज में कौन सा है? सब तो सीरीज। तीनों में करंट सेम है तो तीनों सीरीज में है। तीनों में करंट सेम है तो तीनों क्या है? सीरीज में। तीनों में करंट सेम है तो तीनों सीरीज में है। अब देखो फर्स्ट में ए फिगर में करंट सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जा रहा है प्लस 2M। बी में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस 2M। और सी वाले फिगर में करंट देखो परपेंडिकुलर दिखा रहे हैं तो M का वैल्यू ही यहाँ 0 आ जाएगा। सी फिगर में करंट का वैल्यू ही M का वैल्यू ही 0 आ रहा है। अब इसको डिटेल से समझते हैं क्यों 0 आ रहा है। नोट में चलो
ये है ऐसा और दूसरा है ऐसा, ये जुड़ा हुआ है ऐसा। करंट यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर, फर्स्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इधर, और सेकंड में एरिया किधर, दोनों के बीच एंगल कितना 90। फ्लक्स क्या हो गया बी डॉट ए 90, ये आ गया 0। तो फ्लक्स ही नहीं वेरी करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। यहाँ एक इंडक्टर के कारण दूसरे इंडक्टर में फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा है, तो उसके कारण कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं होगा। चलो आया समझ में फिगर। सी में थर्ड पार्ट में एम कैसे, म्यूचुअल इंडक्टेंस 0 कैसे था, समझ में आया। यस सर। चले आगे, यहाँ तक आया समझ में। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर। Calculation of velocity of slider as a function of time. Calculation of velocity of slider as a function of time. चलो देखो क्या, ये है एक दो स्लाइडर है, यहाँ जुड़ा हुआ है सेल से, यहाँ जुड़ा हुआ है रेसिस्टेंस से, यहाँ जुड़ा हुआ है स्विच से। दो स्लाइडर है, दोनों कनेक्टेड है, एक सेल, एक रेसिस्टर और एक स्विच। अब यहाँ पे देखा जाए एक रॉड है, एक स्लाइडर है, ये क्या रखा गया है रॉड, रॉड का मास भी है लेंथ भी है, और रॉड शुरू में रेस्ट में रखा गया। ये रॉड ऑफ मास एंड लेंथ L is in rest on the smooth magnetic rails. Magnetic rails as shown in figure. As shown in figure. As shown in. If switch is added, if switch is added, if switch is added, then find the velocity, then find the velocity of slider, then find the velocity of slider as the function of time. If switch is added, then find the velocity of slider as a function of time. अगर स्विच ऐड करेगा तो आपको बतलाना वेलोसिटी ऑफ
देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर बतलाना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। चलिए तो देखिए कैसे। ये है स्लाइडर, ये है सेल, ये है रेसिस्टेंस और ये है स्विच। चलिए अब देखा जाए। ये है स्लाइडर, ये है स्लाइडर। स्विच को क्लोज करें, स्विच को क्या करें, क्लोज। करंट किधर फ्लो करना शुरू करेगा, इधर। करंट फ्लो करना शुरू करेगा इधर। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ किधर दिया हुआ है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है अंदर से, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स लगेगा राइट साइड। आई एल क्रॉस एल किधर, नीचे। एल किधर, करंट के डायरेक्शन में नीचे। बी किधर, अंदर। एल क्रॉस बी, तो ये आ जाएगा राइट। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो आ जाएगा राइट। अब ये राइट के कारण चलना शुरू करेगा। जैसे जैसे आगे चलेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी होगा। मान ले रहे हैं, देखिए दिया हुआ है t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 मान लेते हैं। t बराबर t टाइम पे वेलोसिटी क्या है, v। t बराबर 0 टाइम पे वेलोसिटी क्या है, 0। t बराबर t टाइम पे वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, v। तो वेलोसिटी होगा तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ई इंड्यूस्ड कितना, v b l। ई इंड्यूस्ड कितना, v b l। v हो गया इधर, b हो गया अंदर, v b l, तो ये ऊपर आ जाएगा। v इधर, b अंदर, तो v क्रॉस b ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा ऐसा, ये आ जाएगा ई इंड्यूस्ड। चलिए एक बार क्लोज लूप में घूमेंगे तो करंट आ जाएगा कितना, ई माइनस ई इंड्यूस्ड बटा आर। और लिखना चाहेंगे तो ई माइनस ई इंड्यूस्ड का वैल्यू VBL बटा आर। करंट लिखना चाहेंगे तो ई माइनस VBL बटा आर, ये हो गया करंट। फोर्स लिखना चाहेंगे तो फोर्स का वैल्यू, फोर्स बराबर आई एल बी। फोर्स बराबर मास गुना एक्सीलरेशन। फोर्स बराबर क्या होता है, मास गुना एक्सीलरेशन। मास गुना एक्सीलरेशन। ये आई का वैल्यू रखे, ई माइनस VBL बटा आर गुना एल। कुछ ऐसा आ गया। अब देखिए इसको लाइए, डीवी बटा VBL को एक तरफ लाइए, डीवी बटा ई माइनस VBL बराबर इधर आ गया LB बटा RM। LB बटा RM।
आर एम पी आई एम गुना डी टी, ऐसा आ गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0, t बराबर t टाइम पे वेलोसिटी, चलिए लॉग e माइनस भी बी डिवाइडेड बाई v के गुना में माइनस बी, कहां से कहां, 0 से 0, इधर क्या है एल बाई बी ए एम आर गुना टी, कुछ आ गया, रखिए मैंने, ये आ जाएगा लॉग ई माइनस जी बी एल माइनस एल एन बराबर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर गुना टी, लॉग ए माइनस लॉग बी, ये आ जाएगा लॉग ए बाई बी, ये आ जाएगा एल एन, ये आ जाएगा ई माइनस भी बी एल बटा बराबर बी स्क्वायर एल स्क्वायर बटा आर एम गुना टी, ये आ गया ई के पावर डी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बटा आर, ई बटा ई आ गया 1 माइनस भी बी एल बटा, लॉग को उधर कर दिए तो आ गया ई के पावर। अब चलिए ये आ गया 1 माइनस ई के पावर बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बटा आर, और ये आ गया भी बी एल बटा, यहां से आ गया भी, तो ये आ गया ई बटा बी, और ये आ गया 1 माइनस ई के पावर बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बटा आर, बेटी बराबर कितना आ गया ई बटा बी एल, 1 माइनस ई के पावर बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बटा आर, यही टाइम के साथ आ गया वेलोसिटी। टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे वेरी करेगा, तो ये आ गया स्लाइडर का वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहा है इंडक्टर। इंडक्टर में पढ़ने जा रहे हैं एल आर सर्किट। एल आर सर्किट वैसा सर्किट जिसमें मिनिमम एक रेसिस्टर और मिनिमम एक इंडक्टर हो, उसको बोलेंगे एल आर सर्किट। those circuit which having those circuit which having minimum those circuit which having minimum one inductor and one resistor. Those circuit which having minimum one inductor and one resistor are called the LR circuit. LR सर्किट मतलब क्या? L मतलब इंडक्टर, R मतलब रेसिस्टर। सेल में बी ऑप्शनल, सेल प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं,
एलआर सर्किट किसको बोलते हैं? वैसा सर्किट जिसमें मिनिमम एक इंडक्टर हो और मिनिमम एक रेसिस्टर हो, उसको एलआर सर्किट बोलते हैं। अब इसमें दो पार्ट पढ़ते हैं। पहला पार्ट पढ़ते हैं ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर। पहला पार्ट है इसमें ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। क्या पढ़ते हैं? ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। ये है कैपेसिटर, ये कैपेसिटर नहीं इंडक्टर, ये है इंडक्टर, ये है सेल, ये है रेसिस्टर और ये है यही है। एक क्या है? इंडक्टर है और एक क्या है? रेसिस्टर और यहाँ क्या है? सेल है। अभी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, t बराबर 0 टाइम है। स्विच को ऐड करने जा रहा है, स्विच को क्या करने जा रहा है? ऐड करने जा रहा है। चलिए देखिए कैसे ऐड होगा। ये आर है, ये ई है, ये एल है। करंट देखिए, करंट इधर से यहाँ, करंट इधर। एक बार लूप में घूमिए, इन क्लोज लूप। यहां से चले यहाँ माइनस आई आर, करंट के डायरेक्शन में चल रहा है आई आर। यहाँ से यहाँ चले आई आर, फिर आगे चले तो माइनस ई, फिर आगे चलेंगे तो क्या होगा? करंट बढ़ रहा है, पहले 0 था तो करंट बढ़ रहा है तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव। एल डी आई बाई डी टी बराबर 0। चलिए ध्यान से देखिए तो, एक बार लूप में घूमे हैं, आया समझ में? यहां से देखिए कैसे, यहां से चल रहा है तो आई आर, फिर यहाँ माइनस सी, फिर यहां से चल रहा है तो देखिए ये क्या है? प्लस है, एल डी आई बटा डी टी। चलिए तो अब देखते हैं। एल डी आई बाई डी टी बराबर ये हो गया ई माइनस आई। अब आई को एक तरफ रहने देना, आई को एक तरफ ला रहा है, इधर है डी आई, इधर है ई माइनस आई आर, इधर आ गया डी टी अब बटा एल, ऐसा आ गया डी आई बटा आ गया ई माइनस आई आर और उधर आ गया कुछ ऐसा। अब देखिए इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन। t बराबर 0 पे आई बराबर 0, t बराबर t टाइम पे आई बराबर आई। तो यही आ गया कुछ ऐसा, ये आ गया लॉग ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाई माइनस
आर, इधर आ गया टी बटा, इधर वैल्यू रखना 0 से आई, क्या वैल्यू रखना है 0 से आई, कितना आ गया लॉग ई माइनस आई माइनस एल एन, ई आ गया, आई बराबर 0 रख दिया, पैसा बराबर माइनस आर टी बटा एल, ये आ गया कैसा माइनस आर टी बाई एल, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो गया लॉग ए बाई बी, लॉग ई माइनस आई आर बटा ई बराबर माइनस आर टी बटा एल, ये आ गया लॉग ई माइनस आई आर बटा ई बराबर माइनस आर टी बटा एल। चलिए अभी को इधर ले चलता है, तो ये आ गया ई के पावर माइनस आर टी बटा एल, इधर आ गया 1 माइनस आई, ये आ गया 1 माइनस ई के पावर माइनस आर टी बटा एल बराबर आई आर बटा आई टी ई बटा आर, ये आ गया 1 माइनस ई के पावर माइनस आर टी बटा, यही आ गया। आई टी बराबर आ गया ई बटा आर, 1 माइनस ई के पावर माइनस आर टी बाई एल, यही आ गया करंट, किससे करंट इंडक्टर से, कितना टाइम पे टी टाइम पे। अब देखिए टी बराबर 0 ले लेंगे तो रखिए 0, ये आ गया 0, टी बराबर 0 पे करंट 0, वैल्यू रखिए, टी बराबर इनफाइनाइट पे, टी बराबर इनफाइनाइट पे, ये आ गया करंट मैक्सिमम, ये आ गया करंट मैक्सिमम। अगर ग्राफ हम लोग खींचना चाहें इसके बीच, करंट के बीच और टाइम के बीच, टी बराबर 0 पे करंट 0, ये बढ़ते बढ़ते कैसे ऐसे, ये है मैक्सिमम करंट ई बटा, तो करंट कुछ ऐसा, करंट 0 से क्या होगा बढ़ के कुछ मैक्सिमम होगा, कुछ ऐसा। चलिए अगेन आई टी बराबर क्या है ई बटा आर, 1 माइनस ई के पावर माइनस आर टी बाई एल, कुछ है। हम अगर वोल्टेज निकालने जा रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, क्या निकालने जा रहा है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये आ गया एल डी आई बटा dt, ये आ गया एल डी आई बटा dt, तो आ गया एल, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं ई बटा आर, ये आ गया 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसका गुना ये आ जाएगा माइनस आर बटा, आर से आर कैंसिल, डी एल बराबर माइनस माइनस प्लस, एल से एल भी कैंसिल, ये आ गया ई गुना माइनस माइनस प्लस ई के पावर माइनस आर टी बाई एल,
VL बराबर कितना आ गया इतना। अगर ग्राफ खींचना चाहें तो VL t बराबर 0, तो ये आ गया t के पावर 0 पर ऐसा, और VL t बराबर इनफाइनाइट पर, तो ये आ गया 0। चलिए, तो इसका ग्राफ कैसा, टाइम के साथ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ये है वोल्टेज शुरू में मैक्सिमम है, तो वोल्टेज यहां से घट के 0। एक ग्राफ आ गया किसका,